असलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपना टॉपिक शुरू करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर 7 है फिज़िक्स का, फर्स्ट ईयर का, ओसिलेशंस। ठीक है जी, उसका चैप्टर क्वेश्चन नंबर आपने जी टॉपिक शुरू करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM। ठीक है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको मिसाल के ज़रिए आपको समझाया जाता है कि एक मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम होता है। ठीक है जी, स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है जी, जो हमारे पास स्प्रिंग पड़ा हुआ है, ये अपनी मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अपनी कौन सी पोजीशन पर पड़ा हुआ है? अपनी मीन पोजीशन पर अपना जी मैस पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब अगली डायग्राम में देखें कि हमारे पास जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग सिस्टम है, वो मीन पोजीशन से थोड़ा आगे चला गया। ठीक है जी, मीन पोजीशन से थोड़ा आगे चला गया, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। ठीक है जी, कौन सी पोजीशन पर चला गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है जी, तीसरी वीडियो में देखें, अब हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो मीन पोजीशन से थोड़ा सा पीछे चला गया है, यानी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास ये चला गया। ठीक है जी, कौन सी पोजीशन पर हमारे पास चला गया? लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, अब देखें कि इसमें जी हमारे पास जो ये मास स्प्रिंग सिस्टम है अपनी मीन पोजीशन के 2 और 4 मोशन कर रहा है, तो ये ओसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है जी, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन करना, अपनी मीन पोजीशन से 2 और 4 मोशन करना, 2 और 4 मोशन करना, ये क्या कहलाता है? ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब इसमें जी हमारे पास एक फोर्स पैदा होती है जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी, हमारे पास एक फोर्स पैदा होती है जिसे हम कहते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखें, रीस्टोरिंग फोर्स, अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन क्या बनेगी? द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी, द वाइब्रेटरी मोशन इन विच अ बॉडी, किसी भी बॉडी की हमारे पास कोई वाइब्रेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है जी, किसी भी जिस्म की जो वाइब्रेटरी मोशन है हमारे पास किसी भी मीन पोजीशन पर। ठीक है जी, एंड द एक्सेलरेशन। ठीक है जी, अब जब वो मीन पोजीशन पर हमारे पास कोई भी बॉडी की वाइब्रेटरी बॉडी जो मीन पोजीशन पर होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है जी, हमारे पास वो किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ठीक है जी, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्म मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपली डेफिनेशन क्या है? द वाइब्रेटरी मोशन इन विच अ बॉडी, किसी भी बॉडी की जो वाइब्रेटरी मोशन है हमारे पास मीन पोजीशन पर, तो जब वो मीन पोजीशन पर होगी तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड जो उसकी डायरेक्शन होगी वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है जी, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है जी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब ये देखें कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक फोर्स पैदा हो रही होती है। ठीक है जी, इन हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के दरमियान हमारे पास एक दौरान एक फोर्स पैदा हो रही होती है जिसे हम कहते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसे? हम रीस्टोरिंग फोर्स हम उसे कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इज ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है जी, वो कहता है कि ऐसी फोर्स जो हमारे पास सिस्टम को बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बैक आने में जी हमारे पास धकेलती हैं या फोर्स लगाती है, वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। अब इस हमारे पास केस में देखें कि इस केस में हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है। ठीक है जी, अब ये देखें, सबसे पहले तो ये हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जब ये जाएगा पहले जी इधर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। ठीक है जी, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे की तरफ जाएगा। फिर आगे अगले केस में देखें
कि बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो आगे की तरफ जाएगी, उसे अपनी जी मेन पोजीशन की तरफ लाएगी। ठीक है जी, मेन पोजीशन की तरफ लाएगी। बॉडी तो हमारे पास यहाँ ही पड़ी हुई है, ये मेन पोजीशन है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी को अपनी मेन पोजीशन इस पॉइंट पर लाएगी और ये इसे क्या करेगी, इस पॉइंट पर लाएगी। तो ये जी रीस्टोरिंग फोर्स का काम करती है। ठीक है जी, और ये क्या होती है, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू एफ सिंपल फोर्स के, रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू सिंपल फोर्स के इक्वल होती है। तो सिंपल फोर्स किसके इक्वल होती है, के एक्स के। ठीक है जी, माइनस के एक्स के इक्वल होती है सादा फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास माइनस के एक्स के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये रीस्टोरिंग फोर्स थी। अब इसमें जी हमारे पास एक हुक्स लॉ आता है। ठीक है जी, क्या लॉ आता है, हुक्स लॉ आता है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, जब भी कोई हमारे पास स्प्रिंग होगा तो इसमें जी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी आएगी। तो वो कहेगा विद इन इलास्टिक लिमिट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन। ठीक है जी, हुक्स लॉ कहता है कि हमारे पास कौन सा लॉ, हुक्स लॉ आपके पास कहता है कि जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट होगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है जी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए इज इक्वल और के कांस्टेंट, और ये जी के एक्स ये आ जाता है हमारे पास। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के इक्वल होती है। ठीक है जी, आगे बात समझ। अब देखें कि जो हमारे पास क्या नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास क्या होता है, पहले आपने इक्वेशन पढ़ी कि एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। दूसरी आपने इक्वेशन पढ़ी एफ आर इक्वल माइनस के एक्स। ठीक है जी, ये उसकी डायरेक्शन को माइनस इसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अब फिर आपने ये जी तीसरी इक्वेशन पढ़ी कि एफ आर इज इक्वल एम ए। ठीक है जी, एम ए। अब आपने तीसरी और दूसरी इक्वेशन को आपस में बराबर रख के, यानी एम ए और के एक्स को बराबर रख के यहाँ से आपने एक्सलेशन की वैल्यू निकाली है। तो एक्सलेशन ए इधर आ तो माइनस के ओवर एम और एक्स, ये जी हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, एक्सलेशन ए की वैल्यू निकल आई। अगर हम के एम को हम जी कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे कंसीडर कर लें तो हमारे पास जो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के इक्वल ही हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के ओवर एम लगा देंगे। तो वही हुआ कि हमारे पास जो एक्सलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है जी, तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो जी हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम अटैच्ड विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है जी, के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है जी, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग अटैच द फिक्स स्पॉट एंड द स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्फीयर। ठीक है जी, वो कहता है कि आपने एक स्प्रिंग सिस्टम लेना है, उसमें मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट को अटैच करना है, एक सिरा उसका आपने जी किसी जगह फिक्स कर लेना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। व्हेन द बॉडी इज प्लट टुवर्ड राइट फ्रॉम द मेन पोजीशन थॉट इन डिस्प्लेसमेंट आर डिफोरिंग फोर्स। ठीक है जी, डिफोरिंग या रिस्टोरिंग फोर्स इज नीडेड, ये बनेगी। When the body is resolved, the elastic restoring force with equal and opposite to the deforming force comes into the play and restore position of the body। ये हमारे पास वो कह रहा है। अब आप देखें कि F इज इक्वल माइनस के एस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल एम ए, दोनों को करके जी ए की वैल्यू निकालें। ए हमारे पास जो के ओवर एम है ये कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इधर जो डेफिनेशन है वो भी आप देख लें, सच अ मोशन इन विच एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, ये छोटा सा टॉपिक था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।